हो सके किसी आँख को रोने नहीं देना, पहचान अपनी कभी खोने नहीं देना। ज़माना तो ज़रूरत का सौदागर है, जो हो नहीं कभी होने नहीं देना। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पेरेंटिंग के एक नए एपिसोड में। बच्चों की परवरिश बिल्कुल तपस्या की तरह है, ध्यान भंग तो तपस्या भंग। इसलिए पेरेंट्स को हर समय बहुत ही कॉन्शियस और अलर्ट रहना पड़ता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि बच्चों को सही वैल्यूज़ के साथ बड़ा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये चैलेंज उस समय और बड़ा हो जाता है जब बच्चों की परवरिश जॉइंट फैमिली में करनी पड़ती है। जॉइंट फैमिली में छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को डील किया जाए ताकि बच्चों की जॉइंट फैमिली में बेहतर परवरिश हो सके। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है। देखिए, जब एक से ज़्यादा परिवार एक छत के नीचे रहते हैं तब हम कहते हैं कि वो जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली का पर्पस क्या है? देखिए, जॉइंट फैमिली अपने आप में एक ग्रुप, एक कम्युनिटी या एक समुदाय की तरह होती है, जहाँ पर आपके अपने खास रिश्ते एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, और अगर कभी कोई मुसीबत आए या कोई दुख आए, परेशानी आए, तो इन्हीं के साथ उनको झेलने की ताकत भी मिलती है। तो ये हुआ जॉइंट फैमिली का पर्पस। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा ओपिनियन होते हैं, और जितने ज़्यादा ओपिनियन होते हैं वहाँ उतने ही ज़्यादा ओपिनियन डिफरेंसेस होते हैं। इसको यूँ कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा मत उतना ही ज़्यादा मतभेद होते हैं। जब मतभेद ज़्यादा होते हैं वहीं से जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। अब सवाल उठता है कि अगर ओपिनियन डिफरेंसेस हों तो उनके साथ में कैसे डील किया जाए। देखिए, जॉइंट फैमिली में कोई भी एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट नहीं होता, वहाँ सारे ही मेंबर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, और सबका अपना रोल होता है जिसे उन्हें बखूबी निभाना पड़ता है। इसके अपोजिट न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, वहाँ हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा होता है। तो उसमें से अगर एक मेंबर थोड़ा लापरवाह भी होता है तो दूसरा उसको कंपनसेट कर देता है और अच्छे से बैलेंस कर पाता है। लेकिन जॉइंट फैमिली में ये कॉम्पनसेशन नहीं हो पाता और चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने का काम होता है घर के सबसे एक्सपीरियंस लोगों का। और वो एक्सपीरियंस लोग कौन होते हैं? घर के सबसे बड़े बुजुर्ग, यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, या जो भी बड़े बुजुर्ग जिनके साथ आप रहते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे बड़े बुजुर्गों को देखा है, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि ये बड़े बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं और अपना रोल सही से बिल्कुल नहीं निभाते हैं, और यही कहते देखे गए हैं कि भाई अब देखो तुम्हारी शादियां हो गई हैं, तुम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालो, अब हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपना एक रोल फैमिली में प्रोमिनेंट रखते हैं, और वो रोल है कि अपने से छोटों को ऑर्डर देना, उन पर हुक्म अंदाजी करना, और ये चाहना कि छोटे उनकी सेवा करें। तो आप समझ सकते हैं कि घर का सबसे बड़ा मेंबर, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मेंबर इतनी उम्र गुजारने के बाद अगर इस तरह का एटीट्यूड रखता है तो बताइए कि वो घर किस ओर जाएगा। और यही जड़ होती है जॉइंट फैमिली में बर्बादी की और कलह कलेश की। तो बड़े बुजुर्गों का रोल क्या है? देखिए, बड़े बुजुर्गों का रोल होता है कि घर में कोऑर्डिनेशन बिठाना, यानी कि सामंजस्य बैठाना। घर में किसी भी तरह का भेदभाव बिल्कुल ना हो। अगर किसी में कोई भी मन में थोड़ी भी खराबी आए तो उसको चुपचाप वहीं पर रिजॉल्व कर दें। किसी बच्चे को कम, किसी बच्चे को ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा ही करने से लोगों के मन में खराबी आती है। तो बड़े बुजुर्गों की ये ड्यूटी है
कि वो हर एक फैमिली मेंबर्स के मन का पूरी तरह ध्यान रखें। तो माता पिता का इम्पोर्टेंट रोल है कि बच्चों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना और उनको इसकी प्रैक्टिस कराना, ताकि उनके सामने भी और उनके बाद भी कभी फैमिली में कोई फ्रैक्शन आए ही ना। इसीलिए जो माता पिता अपना रोल सही से नहीं निभा पाते, उन्हीं घरों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए कि मैम हमारे इन-लॉज हमें इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। तो देखिए, मैं सभी इन-लॉज से यही कहना चाहूँगी कि अपनी बहुओं के साथ बहुत ही मैच्योरिटी के साथ डील करें। उनकी इधर उधर बुराइयां करके अपने आप को छोटा ना दिखाएं, क्योंकि आप बहुओं की बुराई नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दिखा रहे हैं कि इतनी उम्र गुजारने के बाद भी आपको इतनी समझ नहीं आई कि कौन सी बात कब और कैसे करनी चाहिए। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि घर की बहुओं को परेशान बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि वो आपके बेटे की फैमिली को बढ़ाने आई हैं, उन्हें आगे ले जाने आई हैं। अगर वो सुख शांति से इस घर में नहीं रहेंगी तो ये घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर बड़े बुजुर्ग अपने बेटे बहुओं को जलील करते हैं तो देखिए, मुझे कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी कि आप कैसे माता पिता हैं जो आप ये अब तक नहीं समझ पाए कि घर को बनाने के लिए घर का माहौल कितना ज़रूरी है, और साथ ही माता पिता की अच्छी इमेज होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहने के लिए ये छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का आपके बच्चों पर गलत असर पड़ता ही है। अब मान के चलिए कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको डांटा और आपने ये सोचा कि चलिए बड़े हैं, कोई बात नहीं, मैं चुपचाप इनकी बात सुन लेता हूँ। और आपका बच्चा ये देख रहा है कि मेरे दादा दादी मेरे मम्मी पापा को डांट रहे हैं और वो चुप हैं। आपकी चुप्पी से वो ये समझता है कि आप गलत हैं और दादा दादी बिल्कुल सही हैं। इससे बच्चे के मन में ये भाव आ जाता है कि मेरे माता पिता तो बिल्कुल ही गलत हैं, बहुत ही वीक हैं, इनकी बात कौन सुने। और इसलिए उसके मन में कभी भी अपने पेरेंट्स के लिए इज्जत नहीं आएगी। आपकी सिखाई हुई अच्छी से अच्छी बात भी उनके ऊपर कोई असर नहीं डालेगी। और इसके अलावा अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपको डांटते हैं और आप पलटकर जवाब दे देते हैं, तो भी आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि बड़ों को किस तरह से जवाब दिया जाता है या उनके साथ में किस तरह से मिसबिहेव किया जाता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि दोनों ही सिचुएशन आपके बच्चे के लिए कितनी खतरनाक साबित होंगी। तो इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि घर का माहौल अच्छा होना कितना ज़रूरी है, और साथ ही जॉइंट फैमिली में आपको कितना अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बच्चों की परवरिश में अच्छा माहौल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए सभी पेरेंट्स से ये कहूँगी कि जॉइंट फैमिली में हर एक मेंबर अपना रोल अच्छे से प्ले करे, ताकि आपके बच्चों पर कभी भी गलत असर ना पड़े। बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ देने में माँओं का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ख़ास करके जॉइंट फैमिली में माँओं को कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकें। सबसे पहली बात यह है कि माँओं को कभी भी फैमिली पॉलिटिक्स में अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जहाँ दो बहुएं होती हैं तो वहाँ क्या करती हैं, वो अपने बच्चों को दौड़ा देती हैं, कहती हैं जाओ जाओ देख के आओ दादी क्या बातें कर रही हैं चाची से, या ताई जो हैं उस बच्चे को क्या कह रही हैं, जाके जाओ चुपचाप जाओ और सुन कर आओ। तो इस तरह की बातें जब माँ करती है तो इससे बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। उनके मन में एक जहर पैदा हो जाता है, और जब वो बच्चे इस तरह की पॉलिटिक्स में ही पलकर बड़े होते हैं तो वो लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। देखिए, जब बच्चे बचपन से ही इस तरह का माहौल देखते हैं तो उनके मन में कंपैरिजन भी आता है और जेलसी भी आती है, और जब इस तरह की बातें उनके मन में बचपन से ही आ जाती हैं तो उनके लिए फैमिली की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती, और जब फैमिली की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाती तो वो कभी भी एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं बन पाते। दूसरी बात, जो पेरेंट्स हैं
या इन लॉज हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बहू बेटों को एक जैसा समझना। और आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो उनको एक समान समझना, उनको एक तरह से ट्रीट करना। ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि भाई मेरे बच्चे ठीक रहें, मुझे क्या लेना भाई के बच्चों से। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यही आपकी परवरिश में सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। तो मान के चलिए कि आपके घर में 4 बच्चे हैं और आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे बच्चे ठीक ठाक से पल जाएं, मुझे क्या लेना भाई के बच्चों से, वो बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ने दो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर वो भाई का बच्चा बिगड़ेगा तो आपके बच्चे पर भी उसका असर आना तय है, क्योंकि सारे ही बच्चे एक ही माहौल में एक साथ रहकर पल रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा सही रहे तो आपको बाकी बच्चों को भी सही रास्ते पर लेकर चलना ही पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखना घर के हर एक मेंबर की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा ज्वाइंट फैमिली में झगड़े का एक और बहुत बड़ा कारण है, वो है काम। देखिए, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए घर के सभी मेंबर्स को बैठकर तय कर लेना चाहिए कि हमें कौन सा काम करना है, और सभी मेंबर्स को अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी से और टाइमली करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी सही से निभाएंगे, घर में सुख और शांति का माहौल रहेगा, और स्पेशली बहुओं को भी रिलैक्स होने का थोड़ा टाइम मिलेगा। और जब वो रिलैक्स होंगी तभी वो अपने बच्चों पर सही से फोकस कर पाएंगी, और जब अच्छे से फोकस करेंगी तो नेचुरली उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसलिए एक बार फिर से मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो घर के हर एक मेंबर को अपनी जिम्मेदारी बहुत ही ईमानदारी से निभानी होगी। देखिए, आप बच्चे को महंगे स्कूलों में भेज सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज अपने परिवार से ही मिलती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो स्कूल में तो पास हो जाए लेकिन ज़िंदगी में हार जाए। तो ये तो था जॉइंट फैमिली में रहने का सही तरीका। लेकिन जॉइंट फैमिली में अगर आपका मन परेशान रहता हो, घर में लड़ाई झगड़े रहते हो, कोई कोऑर्डिनेशन ना हो, तो ये माहौल आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बड़े होने के नाते मैं आपसे एक बात तो ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों की परवरिश इतने जहरीले माहौल में करके उनका जीवन बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि माँ बाप की सबसे कीमती चीज़ उसके बच्चे होते हैं। अगर बच्चे ही बिगड़ गए तो आपके हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।